हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 10। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगरी को बचाने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। टेंगरी पेयन को खुद को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। किंग भी आज बहुत खुश होते हैं और कहते हैं एक बार टेंगरी समझौता पत्र में हस्ताक्षर कर दे, उसके बाद हम किंग रिवर में एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन की तैयारी का जिम्मा पेयन को दिया जाता है। किंग वेजाओ से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर वेजाओ कहता है, अब मुझे चिढ़ाना बंद करे। ये बहुत सिंपल बात है कि एक ओल्ड लेडी ने मेरा कान बाइट कर दिया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पेयन कहता है, ये आपके साथ मेरी केयरलेस की वजह से हुआ है। वेजाओ कहता है, इसमें मेरी भी गलती है। आज खुशी के मौके पर मैं एक डांस करना चाहता हूँ। जिस पर किंग भी मान जाते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लोग कैसे हैप्पीली रहते थे। वो जब वहाँ पर काफी ज्यादा सैड होकर डांस करने लगता है। ये देखकर जियांगसी की आंखों से भी आंसू आ जाता है। कुछ टाइम बाद सभी लोग वापस जाने लगते हैं। वो जाओ जाते हुए मून का सिंबल देखता है जिसे जियांगसी ने बनाया होता है। उसके बाद वो जाओ सैड होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर जेंग युआन आकर ओल्ड मैन की कुछ चीज़ों को देता है और कहता है, इसमें मेरी गलती है, मुझे ओल्ड लेडी को यहाँ पर नहीं ले आना चाहिए था। वो जो कहता है, कोई बात नहीं। जेंग युआन पूछता है, टेंगरी को बचा लिया गया है, क्या वो लोग हमें परेशान करेंगे? जिस पर वो जो नहीं कहता है और कहता है, उस दिन में ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को मारने से रोकता तो वो अभी जिंदा होते। जियांग कहता है, आप सैड ना हो, ये सब उस लड़की की गलती है जो बार बार हमारे प्लान में आ जा रही है और आप कहे तो हम उसे मार डालते हैं। जिस पर वो जाओ मना कर देता है और हमें पेयांग को अपने माँ के सामने दिखाया जाता है। पेयन की मदर कहती है, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें एक एक कदम संभाल के चलना है। अब तुम्हें आराम करने जाना चाहिए। एनचेंग भी लियू से मिलकर बहुत खुश होता है। पेयन सभी को आराम करने भेज देता है। उसके बाद पेयन और जियांगसी को दिखाया जाता है। जियांगसी ने जेल जाने से पहले पेयन के लिए सूप बनाया होती है और पूछती है कि आपके लिए दूसरे चीजों से इम्पोर्टेंट किलर को पता लगाना है। पेयन कहता है। ये सुनकर जियांगसी वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एनचेंग, लियू, कुलियन और सुजुन आते हैं। पेयन लियू से पूछता है, जब वो जाओ और जियांगसी तुमसे मिलने आए थे तब उन लोगों का बिहेव कुछ अजीब था क्या? लियू कहता है, मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लगा। एनचेंग कहता है, कमांडर वे ने हमारे काफी बार हेल्प किया है तो मुझे नहीं लगता इन सब में उनका हाथ होगा। पेयन पूछता है, क्या तुम्हें वो दो लड़के के बारे में पता चला जिसने टेंगरी को ले जा रहे थे? और कहता है, मुझे डर है ये लोग के जासूस सिटी के और कोने में आ चुके हैं। कुलियांग पेयन से पूछता है, क्या टेंगरी ने आपको किडनैपर के बारे में कुछ बताया? पेयन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टेंगरी हमसे कुछ छिपा रहा है और जब तक फंक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकता। कुलियांग कहता है, जियांगसी का क्या होगा? अगर किलर ने फिर से अटैक कर दिया तो उससे कौन सेफ रखेगा? पेयन कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते। सभी लोगों को जाने के बाद पेयन वो पेपर देखता है जिसमें उसे शौक होने वाले का नाम लिखा था। वो उसे देखते हुए कहता है, मैंने कभी न सोचा था कि ऐसा होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम वो नहीं हो। उसके बाद जियांगसी को दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी को याद कर रही थी और सूप बना रही थी। कुछ समय के बाद वेजाओ जियांगसी से मिलने आ जाता है। जियांगसी वेजाओ को एक सूप पीने को देती है और वेजाओ को बताने लगती है कि कुछ साल पहले उसके पास एक कैट थी। वो उसकी फ्रेंड की तरह थी, लेकिन एक दिन उसकी बेरहमी से मौत हो गई और वो उसके लिए काफी दिनों तक रोई थी। तो मुझे बताए, अभी तुम क्या फील कर रहे हो? तुम्हें कमजोर नहीं होना, उनका ढाल बन के खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो जाओ जियांगसी की गले पकड़कर कहता है, ये सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम मेरे प्लान में नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। मुझे तो तुम्हें पहली बार मिलने पर ही मार देना चाहिए था। मैंने अपने साथियों से वादा किया है, मैं उनका रिवेंज लेकर ही रहूँगा। जियांगसी कहती है, मैं हमेशा पहाड़ों में रही हूँ और मेरे मास्टर ने मुझे पहाड़ों से नीचे आने के लिए मना करते थे। जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैंने अपने आंखों से सामने सब कुछ देख लिया है, सैडनेस, लाइफ एंड डेथ, हैप्पीनेस। और तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश किया। मुझे तुमसे नफरत होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों ने तुम्हारा
समर्थन के लिए अपना जान दे दिया है तो मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। वही जाओ उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और हमें नेक्स्ट डे जेन्युइन आर्मी कैंप को दिखाया जाता है। वहाँ पर जनरल यूलू सर्वेंट को सजा दे रहे होते हैं। जब चुयोली जनरल को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों को बाहर भेज देता है और वो लोग कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद जेंग युआन वही जाओ को बता देता है कि मिस्टर सी ने सीक्रेट लेटर भेजा है। उसमें जेंग युआन आर्मी ने इस्तेमाल किया हथियार गुप्त रूप से नानलिंग ब्यूरो द्वारा बना गया है। ये पढ़कर वही जाओ जेंग को टीम बनाकर किंग हुई नदी के किनारे तैयार रखने को कहता है। हमें किंग और वही जाओ को दिखाया जाता है। आज दो सिटी के बीच समझौता होने के बाद किंग बहुत खुश होते हैं। वही जाओ किंग से कहता है अगर आपको अपनी सच्ची तारीफ सुननी है तो आपको मार्केट जाना चाहिए और हमें किंग वही जाओ और इनुच को मार्केट में दिखाया जाता है। किंग सभी को खुश देखकर बहुत खुश थे। तभी सभी लोग एक ही तरफ भाग रहे थे तो वही जाओ एक आदमी से पूछता है सभी लोग दूसरी तरफ क्यों भाग रहे हैं, जिस पर वो बता देता है कि पेयन ने वही और लियांग सिटी के बीच समझौता कर रहा है इसलिए सभी उसे देखने जा रहे हैं। ये सुनकर किम भी ये देखने जाते हैं। वहाँ पर पेयन की तारीफ सुनकर किंग को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर वो रिजाओ बहुत खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। वापसी में इनुच अपने एडप्टेशन युआन से वेजो को इंट्रोड्यूस कराता है। वेजो भी कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। युआन को इनुच कहते हैं तुम्हें वेजो से अच्छे से बात करना चाहिए और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। वेजो जियांग को युआन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। उसके बाद हमें पेयन की मदर को दिखाया जाता है। मेट आकर बता देती है कि प्रिंस क्विक के इनुच जाओ का बेटा नानलिंग में रह रहा है। उसके बाद किंग को दिखाया जाता है। किंग इनुच से वही जाओ को चैंपियन गार्ड्स को चेक करने को कहता है। उसके बाद हमें पेयन और उनकी मदर को दिखाया जाता है। उसकी मदर उससे बताती है कि उसका फादर को यान सिस्टर को ढूंढने का आदेश मिला था लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए इसलिए किंग ने तुम्हारे पिता को सजा दी और पेयन को यान सिस्टर्स को ढूंढने को कहती है। उसके बाद पेयन बाहर आकर एनसेंग को यान सिस्टर्स को ढूंढने को कहता है। उसके बाद हमें जियांग का मास्टर और उनके सिस्टर को दिखाया जाता है। वो दोनों ही यान सिस्टर होती है। जियांग की मास्टर वहाँ से यूजाओ चली जाती है। उसके बाद वेजो को दिखाया जाता है। वो जियांग से टेंगरी पर नजर रखने को कहता है और यान सिस्टर्स को ढूंढने को कहता है, जिस पर जियांग बता देता है कि उसने पहले से ही लोगों को भेजा है। उसके बाद पेयन को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ और अपने बातों को याद कर रहा था। उसके बाद वो जियांग के पास पहुंच जाता है। जियांग वहाँ पर खाना बना रही होती है और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।